लेसन्स यूट्यूब चैनल। सो टुडे हम कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। कल हमने कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए थे यानी कि प्रीवियस लेक्चर में, तो हम थोड़ी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा कोस थीटा प्लस कोस फाई हमें 2 कोस थीटा प्लस फाई बाई 2 एंड कोस थीटा माइनस फाई बाई 2 ये इक्वेशन मिला था। तो इसका करस्पॉन्डिंगली एक्स में कैसा होगा, क्योंकि थीटा कैन टेक एनी वैल्यू। ओके, कोस एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। ऐसे ही साइन का और कोस का, आई थिंक कोस थीटा माइनस कोस फाई का मैंने आपको दिया था, साइन थीटा प्लस साइन फाई का हमने डिराइव किया था। ओके, तो आज हम इस वीडियो में प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो प्रीवियसली हमने जो भी मतलब फॉर्मूलाज डिराइव किए उस पर डिपेंडेंट है। अब सिर्फ प्रॉब्लम्स की मतलब प्रॉब्लम्स के 2-3 लेक्चर आएंगे। ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। और वो जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो भी, वो मतलब इतने टफ के लेवल के और इजी लेवल के भी होंगे, बट कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी आ जाए, JEE का हो या JEE एडवांस का, आप कर लेंगे। इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने आपको इतना अच्छा पढ़ाया। तो आप अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ हमारी जो सीरीज़ है मैथमेटिक्स की वो चेकआउट कीजिए। होगा, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट अस टेक एन एग्जांपल। Example is that prove that cos 55 degree plus cos 65 degree plus cos 175 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, कोई आइडिया है? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आप एनकाउंटर करें तो पहले ये सोचना है कि हमारे पास कोस वाले फॉर्मूलाज कितने हैं, उन सभी को अपने माइंड में सोचो। फिर यहाँ पे देखो कि कौन सा लगेगा, क्योंकि कोस 55 का 90 माइनस 55 करेंगे तो कितना आएगा, जो भी आए, बट वो इजी मेथड नहीं होगी, हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वही हम यहाँ पे इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, कोस थीटा प्लस फाई बाई 2 दैट मीन्स 55 प्लस 65 बाई 2 प्लस मल्टीप्लिकेशन में होगा कोस 65 माइनस 55 बाई 2। ओके, यहाँ पे ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, क्योंकि ये ए है और ये बी है, प्लस कोस 175 डिग्री। अब तो ये सिंपल है, कोस 55 प्लस 65 कितना होगा, कोस 180 नहीं 120 डिग्री बाई 2। ओके, इनटू ये आगे 2 रह गया हमारा, कोस 55 माइनस 65 5 डिग्री। भले ही वो माइनस आए बट कोस हमारा इवन फंक्शन है, दैट मीन्स कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। प्लस कोस 175 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस 5 डिग्री पाई माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो 2 कोस 60 इंटू कोस 5 डिग्री प्लस कोस पाई माइनस, यहाँ पे क्या है, कोस पाई माइनस, तो ये होल STC वाला रहेगा, ये पाई है, ये 0 है और ये पाई माइनस यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा है, माइनस फंक्शन, तो ये माइनस होगा माइनस कोस 5 डिग्री। ओके, अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, माइनस कोस 5 डिग्री। तो 2 गेट्स कैंसल आउट, कोस 5 माइनस कोस 5 0।
दैट इज अवर आंसर। क्लियर? काफ़ी इजी था। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का लेते हैं। एग्जाम्पल 2, आपकी जो एक्सरसाइज जो भी हमारी है मतलब टेक्स्ट बुक में वो भी हम करेंगे, ओके। बट ये जो क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो एक्सरसाइज वाले हैं तो आपको चिंदी लगेगी, ओके। सो डोंट वरी। साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a अपन cos a प्लस cos 2a प्लस cos 4a प्लस cos 5a इज इक्वल टू 10 3। ये हमें क्या करना है? डिराइव करना है। क्या करेंगे? पहले देखो यहाँ पे साइन है, साइन 2 है, साइन 4 है, वो यहाँ पे कोस है, कोस 2 है, कोस 4 है, कोस 5 है। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कुछ याद आ रहा है? साइन ए प्लस साइन बी का, ओके। साइन एक्स प्लस साइन वाई का क्या फॉर्मूला था? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, यही था। बस यही करना है। यहाँ पे भी कोस का लगा देना है। आंसर इज सिंपल। देखते हैं यहाँ पे x की जगह पे क्या है? a, y की जगह पे 2 है, यहाँ पे x की जगह पे 4 है और y की जगह पे 5 है। तो लगाते हैं। तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 यानी कि a प्लस 2a बाई 2, a प्लस 2a बाई 2 कितना होगा? 3a बाई 2। इतना ही होगा? इतना ही होगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई हमारे से? हाँ, ऑब्वियसली हो चुकी है। यहाँ पे साइन 5 है और साइन ए को लेंगे साथ में, और यहाँ पे साइन 2 है और साइन 4 है को लेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ साइन ए प्लस साइन 5 है प्लस साइन 2a प्लस साइन 4 है अपन कोस 5a प्लस कोस है प्लस कोस 2a प्लस कोस 4 है। अब इन पेयर्स को देखिए। उस ऊपर में क्या आएगा? 2 साइन a प्लस बी बाई 2 यानी कि a प्लस बी बाई 2। ये कितना होगा? 5 प्लस 5a प्लस a 6a बाई 2 यानी कि 3 इंटू कोस 5 माइनस 1 यानी कि 4 बाई 2 मीन्स 2a। ऐसे ही यहाँ पे साइन ही है फंक्शन, 4 प्लस 2 6 होगा, 6 का आधा कर दो तो साइन 3 और कोस 2। वैसे ही अगर यहाँ पे देखें तो क्या होगा? 2 कोस 5 प्लस 1 बाई 2 3 कोस 5 माइनस 1 यानी कि 4 बाई 2 यानी कि 2a प्लस कोस 2a प्लस कोस 4a। यहाँ पे क्या होगा? 4a प्लस 2a कितना होगा? 4a प्लस 2a बाई 2 यानी कि 6a बाई 2 यानी कि 3, ओके। तो यहाँ पे 2 कोस 3 डॉट 4a माइनस 2a कितना होगा? 4 माइनस 2 2 बाई 2 यानी कि कोस a। ऊपर साइड हमने गलती कर दी, 4 माइनस 2 2 होगा और बाई डिवाइडेड बाई 2 हमें a ही देगा। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब क्या करेंगे? यहाँ से देखो साइन 3a कॉमन निकल रहा है, यहाँ से कोस 3a कॉमन निकल रहा है, 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकालेंगे 2 साइन 3a कोस 2a प्लस कोस a
अपन 2 cos 3, यहाँ पे क्या बचेगा, cos 2 है एंड cos है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा, tan 3। Hence proved LHS is equal to RHS। ओके, वेरी इजी था। अब अनदर एग्जांपल पे आते हैं, यानी कि प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 3, वो क्या है, cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो यहाँ पे वही प्रोसीजर करनी है जो हमने आगे की है। क्या होगा यहाँ पे, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसका भी होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखना है कॉमन क्या निकलेगा, cos अल्फा माइनस बाई 2 का स्क्वायर, ये कॉमन निकलेगा तो निकालते हैं cos अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये कॉमन निकल गया। तो बचेगा क्या, 4, यहाँ से 4 भी कॉमन निकलेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर वो 4 है। तो बचा क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये तो हमारी आइडेंटिटी बन गई। क्या थी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग तो 1 हो गया। तो आंसर क्या आया, 4 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा एग्जाम्पल था नंबर 3। अब आगे के एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो देखिए, लेट मी सर्च इट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रूव दैट, एग्जाम्पल नंबर 4। प्रूव दैट 1 प्लस साइन 2 थीटा अपन 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, कोई आइडिया है या नहीं? तो इस वीडियो को आप पॉज करके सोल्व कीजिए और फिर मेरे साथ आंसर मैच कीजिए। ओके, मतलब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो यहाँ पर इस 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मैंने बोला था इस आइडेंटिटी को याद रखना ऑब्वियसली। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ओके, अब साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला आगे था हमने किया था 2 साइन थीटा कोस थीटा, याद है कुछ? तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देखो यहाँ पे अगर साइन थीटा कोस थीटा को ए ले तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। पता है ना, ए प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो ऐसे ही अगर यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा को ले, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे वही आइडेंटिटी कौन सी, सॉरी वही फॉर्मूला a माइनस बी वाला, इसका अगर स्क्वायर हो तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ए सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, सो यहाँ पे यही है, देखो ये a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab हो गया। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें तो टेन थीटा में चाहिए आंसर, तो टेन थीटा बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। ओके, तो अगर यहाँ पे डिवाइड करें तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा अंदर जाएगा तो स्क्वायर में अगर अंदर जाए तो वो कोस थीटा बन जाता है। सो साइन थीटा अपन कोस थीटा बाई कोस थीटा 1, इसका होल ओपन, साइन थीटा अपन कोस थीटा माइनस 1 का होल, साइन थीटा अपन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा प्लस 1 अपन टेन थीटा माइनस होल। दैट इज अवर आंसर। ओके, a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे हम a लेंगे, जो नीचे वाला है उसमें हमें टेन थीटा माइनस चाहिए। ओके, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे कोस थीटा लिखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे। अगर इसका एक्सपांशन करो तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, सॉरी माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ये हो गया, बट फिर हमने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो 1 माइनस साइन थीटा अपन कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे इरेज नहीं हो रहा है, तो लेट मी फर्स्ट राइट इट, 1 प्लस टेन थीटा एंड 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। दैट इज अवर आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर एग्जाम्पल। कौन सा लूँ, अब एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, प्रॉब्लम कैसा था। JEE एडवांस लेवल का है, वैसे इतना भी हार्ड नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, प्रूव दैट cos 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपको होमवर्क में करना है, मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में ये करवाऊंगा। ओके, तब तक गुड बाय। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।